2026 का महीना भारतीय सिनेमा के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार सिनेमा घरों में एक के बाद एक ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। कहीं बड़े सुपरस्टार्स का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा, तो कहीं फैंटेसी, हॉरर और थ्रिलर का ऐसा तड़का जो आपकी सोच हिला देगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में रिलीज होने वाली 10 सबसे बड़ी अपकमिंग मूवीज की, जिनका क्रेज रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 10 पर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। नो वे होम के आखिर में पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी और अब वही अकेला स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क की रक्षा कर रहा है। लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ नए दुश्मन ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी शक्तियां भी एक रहस्यमयी बदलाव से गुजरने वाली हैं, जो उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक भी बना सकती हैं। फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडरमैन के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ जेंडाया, जेकब बाटालॉन, जॉन बर्नथाल बतौर पनिशर, मार्क रफलो बतौर हल्क और सेडी सिंक भी अहम भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को डेस्टिन डैनियल क्रेटन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे मार्वल स्टूडियोज तथा सोनी पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं और ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अरे भाई, बड़े दिन बाद देखे। नंबर 9 पर है द इंडिया स्टोरी और ये फिल्म किसी गैंगस्टर, सुपर हीरो या काल्पनिक दुनिया की कहानी नहीं, बल्कि उस खौफनाक सच्चाई को दिखाने वाली है जिसका सामना हम सभी हर दिन करते हैं। फिल्म में श्रेया तलपादे और काजल अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जहां एक आम आदमी और एक जांबाज वकील मिलकर उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर तक पहुँच रहा है। फिल्म को चेतन डीके ने डायरेक्ट किया है और हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण परिवार की जिंदगी एक ऐसी सच्चाई से बदल जाती है जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो चुका है। और ये फिल्म 24 जुलाई को आएगी। नंबर 8 पर है इक्का और इस बार लड़ाई बंदूक या तलवार की नहीं, बल्कि कानून और सच की होने वाली है। सनी देओल और अक्षय खन्ना लगभग 30 साल बाद एक बार फिर आमने सामने नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार बॉर्डर पर नहीं बल्कि कोर्ट रूम में। फिल्म में सनी देओल एक ईमानदार और उसूलों वाला वकील बने हैं जिसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब उसे उसी शख्स का केस लड़ना पड़ता है जिसे वो खुद दोषी मानता है। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना एक ऐसे रहस्यमयी आरोपी के किरदार में है जिसके हर जवाब के साथ कहानी और भी उलझती चली जाती है। अब सवाल ये है कि क्या सनी देओल अपने उसूलों को बचा पाएंगे? क्या अक्षय खन्ना का किरदार सच में गुनहगार है या पूरी कहानी के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? और ये फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आएगी। आपको क्या हुआ? आपके बड़ा केस है सर, 2.5 किलो का हाथ जरूरी है ना। नंबर 7 पर है नागबंधम और ये फिल्म सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं, रहस्यों और खतरनाक शक्तियों से भरी एक ऐसी दुनिया दिखाने वाली है जैसी भारतीय सिनेमा में पहले नटेश, ऐश्वर्या मेनन और जगपति बाबू जैसे दमदार कलाकार भी दिखाई देंगे। फिल्म को अभिषेक नाम डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे बड़े पैन इंडिया स्केल पर कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो सदियों पुराने एक रहस्य और नागों से जुड़े एक शक्तिशाली खजाने की तलाश में निकलता है। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसके सामने ऐसे रहस्य खुलते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। और ये फिल्म 3 जुलाई को आएगी। नंबर 6 पर है अल्फा और इस बार मिशन सिर्फ देश को बचाने का नहीं, बल्कि YRF स्पाई यूनिवर्स का भविष्य तय करने का भी होने वाला है। पहली बार इस यूनिवर्स में 2 महिला जासूस लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वारी जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखाई देंगी, जबकि बॉबी देओल एक बेहद खतरनाक विलेन बने हैं। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। ट्रेलर में आलिया भट्ट एक ऐसी एजेंट के रूप में दिखाई गई है जिसे बचपन से ही मारने और लड़ने के लिए तैयार किया गया है, जबकि शर्वारी के किरदार का पूरा सच अब भी छिपा कर रखा गया है। दोनों को मिलकर बॉबी देओल के खतरनाक मिशन को रोकना होगा और यही कहानी इस फिल्म को YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे अलग फिल्म बनाती है। वही फिल्म में कबीर यानी ऋतिक रोशन का धमाकेदार कैमियो भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म 3 जुलाई को आएगी। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। नंबर 5 पर है धमाल 4 और इस बार सिर्फ धमाल नहीं बल्कि कॉमेडी का ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे थिएटर को हंसी से गूंजा देगा। सालों से लोगों को हंसाने वाली इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त अब पहले से भी बड़े स्केल पर लौट रही है। फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रावी किशान जैसे दमदार कलाकार एक बार फिर पागलपन, गलतफहमियों और खजाने की नई तलाश में नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर और कैरेक्टर पोस्टर्स ने साफ कर दिया है कि इस बार एडवेंचर
कॉमेडी और मस्ती का लेवल पहले से कई गुना बड़ा होने वाला है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी एक बार फिर खजाने की खोज के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर किरदार दौलत पाने के चक्कर में ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंस जाता है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। और ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी। एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर चेक कर लेते हैं। नंबर 4 पर है बेबी डू डाई डू और ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे यूनिक और सबसे खतरनाक थ्रिलर फिल्मों में से एक बनने वाली है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक ऐसी प्रोफेशनल हिट वुमन के किरदार में नजर आएंगी जो न बोल सकती है न सुन सकती है, लेकिन अपने दुश्मनों का अंत करना अच्छी तरह जानती है। उसका लाल छाता सिर्फ उसकी पहचान नहीं बल्कि उसका सबसे घातक हथियार भी है। फिल्म को नाचिकेत समांट ने डायरेक्ट किया है और इसका ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। हुमा कुरैशी का यह अवतार उनके करियर के सबसे अलग किरदारों में गिना जा रहा है और ये फिल्म 3 जुलाई को आएगी। नंबर 3 पर है विश्वम्भरा और ये फिल्म सिर्फ एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि चिरंजीवी के करियर की सबसे भव्य फिल्मों में से एक बनने वाली है। लंबे समय बाद मेगास्टार चिरंजीवी एक ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं जहां पौराणिक रहस्य, जादुई दुनिया और जबरदस्त एक्शन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विश्वम्भरा की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर और पोस्टर्स में शानदार VFX, विशाल सेट्स और ग्रैंड विजुअल्स की झलक देखने को मिली, जिससे साफ हो गया कि मेकर्स इसे पैन इंडिया स्तर पर एक बड़े सिनेमैटिक अनुभव के रूप में पेश करना चाहते हैं और ये फिल्म 9 जुलाई को रिलीज होगी। नंबर 2 पर है साइड हीरोज। ये बॉलीवुड की आने वाली जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां लीड में होंगे अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और वरुण शर्मा। तीनों कॉमेडी के बादशाह एक साथ मिलकर धमाल मचाने वाले हैं। कहानी 3 पुराने दोस्तों की है जो सालों बाद एक स्कूल रीयूनियन में मिलते हैं और फिर शुरू होती है हंसी, यादें और कुछ ऐसे इमोशनल पल जो सीधा दिल में उतर जाएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं इम्तियाज अली और डायरेक्शन है संजय त्रिपाठी का और ये फिल्म 31 जुलाई पर रिलीज होगी। टाइटल साइड हीरो मतलब टाइटल थोड़ा पर्सनल नहीं हो गया? नंबर 1 पर है द ओडिसी और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हॉलीवुड की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक बनने जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने ओपेनहाइमर, इंटरस्टेलर और द डार्क नाइट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इस बार नोलन प्राचीन यूनानी महाकाव्य द ओडिसी को बड़े पर्दे पर पहले कभी न देखे गए स्तर पर पेश करने जा रहे हैं। फिल्म में मैट डेमन महान योद्धा ओडिसियस के किरदार में नजर आएंगे, जबकि टॉम हॉलैंड, जेंडाया, एने हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, चार्लीज थेरोन, लुपिता न्योंगो और जॉन बर्नथाल जैसे कई बड़े सितारे भी इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि क्या द ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी? इसका जवाब तो फिल्म रिलीज होने के बाद मिलेगा और ये फिल्म 17 जुलाई को आएगी। तो दोस्तों, ये रही आने वाली 10 सबसे ज्यादा धमाकेदार मूवीज जो रिलीज होने जा रही है जुलाई 2026 के महीने में। तो आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।